हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है मंडे, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7 और यहाँ सुबह सुबह लगे हैं भाई ये सफाई में। तो ये बाथरूम के ऊपर ये जो अलमारी सी बनी है, यहाँ हमारा इन्वर्टर रखा रहता है। तो यहाँ से ना पता नहीं क्या तेजाब सा टपकता था, पता नहीं क्या जो इन्वर्टर से निकलता था, मतलब पूरे बाथरूम में जंग लगी जा रही थी। तो आज ये लगे सफाई अभियान में। बहुत गंदा भी हो रहा था, बहुत सामान इकट्ठा हो रहा था। टीवी का कार्टून यहाँ रखा था और जो भी एक्स्ट्रा फालतू का सामान था वो यहाँ रखा हुआ था। तो मैं तो बहुत दिनों से बोली थी, मैंने सब फालतू का सामान है, बल्ब वगैरह बहुत इकट्ठे रखे हुए थे। मैंने कहा हटा दो, जब जो यूज के लिए हटाया क्यों रखे हुए हैं। तो आज इनके मन में आ गई कि आज रोज क्या सफाई कर देते हैं, क्योंकि इस इन्वर्टर की वजह से यहाँ पहले वॉशिंग मशीन रखी हुई थी, तो उसमें वॉशिंग मशीन में भी हल्की हल्की सी जंग आ गई। और पूरे बाथरूम ने सुबह उठ के देखो पूरा लाल लाल में था पूरा बाथरूम, मतलब जंग सा पूरा बाथरूम के फर्श पे जंग सी लग गई है, रेड रेड हो जाता है, साफ करना पड़ता है बहुत रगड़ रगड़ के। सो अभी इन्होंने इन्वर्टर की ये सफाई करने में लगे हुआ, और सफाई करने के चक्कर में इन्होंने जो है इन्वर्टर का तार ही हटा दिया है। और मैं मना कर रही थी, मैंने कहा वैसे सफाई कर दो, इन्वर्टर से थोड़ा दूर रहो, थोड़ा करंट का डर रहता है। और तार हटा दिया है, अब इन्वर्टर वाले को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लगा नहीं पाएंगे। तो इन्वर्टर वाले भैया को बुलाना पड़ेगा, वही लगा पाएंगे। अब कैसे क्या, ये तो बिजली वाले मिलते नहीं है, कैसे क्या करोगे बताओ? बाहर इन्वर्टर वाले तो जरूरी है, वही इन्वर्टर तो इस वक्त अभी तो जरूरी है। बाहर इन्वर्टर दुकान साफ कर देता हूं, कोई मिस्त्री हुआ तो। हाँ, पानी भर लिया, कहीं भरोगे? और अभी इन्वर्टर में पानी भी भरेंगे, ये मतलब बैटरी में पानी भरेंगे, इन्वर्टर में नहीं, बैटरी में पानी डालेंगे। पानी की बोतल ये रखी हुई है। वैसे तो 1 मिनट रुक जाएगा। क्या हो गया? इसमें तार आता है बस एक। आप रहने दो, नहीं हुआ फालतू में क्यों उसमें बैटरी का करंट बहुत झटकू ऐसा होता है, मतलब लगाओ, कोशिश मत करो फालतू में। और यहाँ पर बन रही है चाय। तो चाय अब बन रही है, क्योंकि पिछले 1-1.5 घंटे से मैं वामिका को संभालने में ही लगी हुई हूँ, और अभी बस सुला करके आई हूँ। मैंने कहा सुला करके अब चाय बना लूँ, चाय पीऊँ, उसके बाद फिर कुछ काम करूँ। मैं सुबह मेरा 1-1.5 घंटा तो उसी में ही चला जाता है, वामिका को संभालने में ही। अभी सो गई है तो अब आराम से अपने काम करती रहूँगी मैं। और अभी रूम में हल्का सा अंधेरा है, क्योंकि लाइट आ नहीं रही और बैटरी का तार हट गया है। तो ये तो थोड़ी बहुत रोशनी जो है छत से आ रही है। और इनकी उंगली में ना फुंसी हो गई है, तो उस उंगली में अगर जरा सा भी कुछ टच हो जाए तो बहुत दुख जाती है और ब्लड निकल आता है उसमें। तो अभी मैं रुई का फोआ लेकर के उसमें घी हल्दी लगा करके ये जो है इनकी पट्टी बांध दे रही हूँ। और पट्टी जो है थोड़ी सी ढीली बन गई थी मुझसे, तो मैं दोबारा खोल के टाइट करके बांध रही थी, और बांध भी नहीं पाई। इतने में गेट पे कोई आ गया, तो उन्हें जो है छोड़ करके फिर गेट खोलने जाना पड़ा। वो इन्वर्टर वाले भैया आ गए थे। और ये भैया पहले तो आने से मना कर रहे थे, क्योंकि इनके पास आज काम ज़्यादा है, तो मना कर रहे थे कि आज नहीं आ पाऊँगा, कल आऊँगा, कल आके सही कर दूँगा। फिर हमने बोला समझाया कि भैया छोटा बच्चा है घर में, तो परेशानी हो जाएगी, बच्चा बिना पंखे के सोता नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप प्लीज़ आ कर के सही कर जाओ, बस तार ही जोड़ना है। तब ये भैया आए हैं। और यहाँ पे देखो तांशु की कैसी स्टडी चल रही है, कभी लेट जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। और वामिका हमारी खेल रही है, ब्लैंकेट उड़ा दिया, क्योंकि सीधे जो है हवा आती है, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सीधे छत से आती है हवा। और यहाँ पर मैं अभी तांशु को मेडिसिन दे दूँ, सिरप दे दूँ उसका पीने के लिए। और तांशु की मेडिसिन अभी चल रही है, और अब उसको जो हम वैद्य से दवाई दिलवा रहे हैं,
क्योंकि डॉक्टर की मेडिसिन से मुझे तो आराम मिल गया था, लेकिन तांशु को नहीं मिल पाया। उसको हल्का फुल्का फीवर रह रहा था, वही 98.7 98.8। सो उसको जो है आयुर्वेदिक दवाई दिलवाई है वैद्य से। तो उन्होंने बोला कि 7 दिन की दवाई आप खिला दीजिए, उसी से जो है इसको आराम आ जाएगा, आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज तो भाई ये सुबह से काम में लगे हुए हैं। वैसे सो करके जगते नहीं है, और आज देखो सुबह से उठ के काम में लगे हुए हैं। सुबह उठे, थोड़ी देर वामिका को खिलाया, फिर दूध लेने गए, उसके लिए गाय का दूध मंगाती हूँ मैं, तो वो लेने गए। फिर वहां से लौट के आके इन्वर्टर वाले उसकी अलमारी की सफाई की, और सफाई के चक्कर में बैटरी का तार ही निकाल दिया। फिर उसको जुड़वाया, बिजली वाले भैया को बुला के जुड़वाया भी, तो ऐसा जुड़वाया पता नहीं क्या हो गया उसमें, वो बैटरी काम ही नहीं कर रही है। लाइट अभी बहुत परेशान कर रही है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आती है फिर चली जाती है। वो तो ये है कि मौसम अच्छा है और हवा चल रही है, तो गर्मी की प्रॉब्लम नहीं है। और ये विंडो वगैरह तो लाइट की भी प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत रोशनी रहती है। लेकिन वही है ना, अभी इमरजेंसी में बाई चांस गर्मी हो जाए, अब दोपहर में गर्मी हो जाएगी, तो ये बैटरी काम नहीं कर रही है, बैटरी बन के चार्ज नहीं हो रही, पता नहीं क्या है। तो लाइट जाने पे जो है ना तो बल्ब जल रहा है, ना फैन चला, कुछ चल ही नहीं रहा है, तो दिक्कत हो रही है। अभी तो दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन दोपहर में जब गर्मी हो जाएगी तब दिक्कत होगी। क्या होगा, बंदी कर दो और क्या। और अभी यहाँ पर ये बंदर ना हाथ पैर मार के पूरी जाली खोल देते थे, और कल तो इन्होंने ये पूरी जाली हटा ही दी थी, यहाँ से पूरी जाली हटा दी थी। तो अभी इन्होंने फिर दोबारा से जो है इसको जाली को सेट किया, बांध रहे हैं। परमानेंट बंद मत करो, इतना कोना खुले रहने दो, यहाँ से खुले रहने दो, ठीक है। इतना ही बांध दो। और अभी यहाँ पे देखो मेरे मना करने के बावजूद फिर दोबारा लग गए बैटरी में जो है तार लगाने, उसकी सफाई करने के लिए। मैं मना कर रही थी, और जो सुबह इन्वर्टर वाले भैया आए थे, जब हमने उनको कहा कि भैया आप कैसा तार लगा गए हो, बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही है, काम ही नहीं कर रहे हैं, इन्वर्टर काम ही नहीं कर रहा, तो उन्होंने बोला कि मैं शाम को आ जाऊँगा, सही कर जाऊँगा। फिर जब शाम को उनकी शॉप पे गए उनको लेने के लिए, तो वो शॉप पे थे ही नहीं। फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोल दिया कि मैं कहीं काम में बिज़ी हूँ, आज नहीं आ पाऊँगा। हमने बोला भी कि भैया अगर आज नहीं तार ये सही हो पाएगा तो रात को बड़ी दिक्कत होगी, लाइट भी प्रॉब्लम कर रही है, आ रही है जा रही है, रात का कोई भरोसा नहीं है, तो लाइट रहेगी भी या नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप खुद भी कर सकते हो उसे, उसमें जो है कार्बन जम गया है नक्का पे, तो उसको जो है गर्म पानी से उसको साफ़ कर दो और फिर तार लगाओ तो वो सही हो जाएगा। तो ये फिर खुद लग गए सही करने के लिए, और जो है गर्म पानी से कार्बन जो है साफ़ किया, जो नक्का पे कार्बन लगा था सब साफ़ किया, फिर तार लगाया। और फ्रेंड्स अभी यहाँ पर चल रही तांशु की स्टडी। कल तांशु का कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, वैसे तो आज होना था ये कंप्यूटर का एग्ज़ाम, लेकिन आज रेनी डे हो गया, डीएम ने जो है सारे स्कूल बंद कर दिए, छुट्टी कर दी आज की रेनी डे की वजह से। और आज बारिश हुई ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुई। आज धूप भी हल्की हल्की निकली, मतलब मौसम ठंडा है, हवा भी चल रही थी, लेकिन धूप भी हल्की हल्की निकल रही थी, और बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई आज, जबकि आज रेनी डे था, बारिश होनी थी, लेकिन आज बारिश हुई नहीं। और जब कल बारिश हुई थी पूरे दिन बारिश होती रही थी, कल छुट्टी नहीं हुई। कल तांशु के पापा को स्कूल जाना पड़ा, और तांशु तो स्कूल नहीं गए थे क्योंकि तांशु की तो प्रिपरेशन लीव थी, लेकिन तांशु के पापा को स्कूल जाना पड़ा था बारिश में। और आज जब छुट्टी हुई तो आज बारिश ही नहीं हुई। वैसे मोस्टली यही रहेगा यार, मतलब जिस दिन बारिश होती है पूरे दिन, ऐसा 2 बार होगा मेरे साथ। हाँ। जिस दिन पूरे दिन बारिश पड़ी उस दिन छुट्टी नहीं हुई, उस दिन छुट्टी नहीं, उस दिन स्कूल जाना बच्चों पड़ा, की छुट्टी, हमारी छुट्टी नहीं हुई। और जिस दिन बारिश नहीं हुई उस दिन छुट्टी कर दी थी हमने, है ना। अभी भी जब 2-3 दिन बारिश हुई थी लगातार, तब भी ऐसे ही होता, जब रेनी डे की छुट्टी कर दी उस दिन धूप निकल आई, उस दिन बारिश ही नहीं हुई। ऐसे ही चलता है। और अभी इन्होंने जो है बैटरी भी सही कर दी है। वैसे मैं इनसे मना कर रही थी कि यार ये काम खुद मत करो, बैटरी का करंट बहुत खतरनाक होता है, आप मत करो भाई, किसी को बुला लेना। बट वही है ना कि कोई मिल ही नहीं रहा था सही करने वाला। जो सुबह आए थे उनसे बात की, उन्होंने मना कर दिया। फिर 1-2 शॉप पे और गए थे तो वहाँ भी कोई नहीं मिला, तो फिर इन्होंने बोला चलो मैं खुद ही करके देखता हूँ। कि मैंने मना भी किया, कोई बात नहीं, आज नहीं मिले कल मिल जाएंगे, कल करवा लेंगे, रात कैसे भी काट लेंगे, रात ही तो काट लेंगे कैसे भी। बट इन्होंने बोला कि नहीं आज में भैया मैं सही करके ही रहूँगा। हमारी बेटी रानी भाई बिना लाइट के, बिना जो है पंखे के सोती नहीं है, तो गर्मी में कैसे सोएंगी। तो भाई अपनी परी के लिए
इन्होंने कहा मैं अपनी परी के लिए जो है बैटरी सही करके रहूँगा, तो कर दी सही। वैसे करना उसमें कुछ नहीं था, उसमें जो नक्के पे कार्बन जमा हुआ था, बस गर्म पानी से उसको साफ़ करना था, हटाना था, उसको सफाई करनी थी। फिर जो है मतलब उसमें जो करंट चालू हो जाता है, उसमें बैटरी पे जो नक्के बैटरी का जो नक्का होता है उस पर कार्बन जम रहा था, जिससे इन्वर्टर से जो सप्लाई नहीं जा रही थी, बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही थी। तो जैसे ही वो कार्बन साफ हुआ, सप्लाई जाने लगी और बैटरी चार्ज होने लगी। तो अभी जो है बैटरी सही काम कर रही है। बस यही ना, बिजली का काम है और बैटरी इन्वर्टर का करंट ना बहुत खतरनाक होता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। मैं इसलिए इनसे मना कर रही थी, मैंने कहा रिस्क मत लो। मुझे वैसे तो उसमें कुछ नहीं था, बट फिर भी जो है ना डर तो लगता ही है। पर चलो सही हो गया। तो भाई आज अब मैं इनके लिए जा रही हूँ मक्के की रोटी बनाने। आज इन्होंने सुबह से वही काम में लगे हुए हैं, तो ये 2 दिन से बोल रहे थे मक्के की रोटी बनाने के लिए, इसलिए मक्के का आटा भी लेकर के आए हैं। पहले तो मैं इनसे मना कर रही थी, मैंने कहा भाई मुझे तो आती नहीं है मक्के की रोटी बनाने, मैंने कभी बनाई नहीं है। तो उन्होंने बोला एक बार ट्राई करके देखना। तो मैंने कहा चलो आपके लिए ट्राई करके देखती हूँ। ट्राई करके देखते हैं, मक्के की रोटी बना के देखते हैं बनती है कि नहीं बनती है। मक्के की रोटी बनेगी या कुछ और बनेगा? मक्के की रोटी है, कुछ ना कुछ बनेगा, ट्राई करो। अब जैसी बने टेढ़ी मेढ़ी बना खा लेना है ना। बिल्कुल कैसी बनेगी भाई कोशिश कर रही हूँ, है ना। हम केवल ये एप्रिशिएट करेंगे कि तुमने बनाने का ट्राई तो किया। हाँ चलो भाई। और मक्के की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये रखा 1.5 कप पानी बॉईल होने के लिए। जब तक ये पानी बॉईल हो रहा है तब तक मैं मक्के का आटा जो है छान लेती हूँ। और वैसे तो मैंने कभी मक्के की रोटी खाई नहीं है, लेकिन आज बना रहे हैं तो खा के देखते हैं। तानशु पापा ने तो खाई है, उन्हें तो अच्छी लगती है, इसीलिए बनाने के लिए कह रहे हैं। मैंने कभी नहीं खाई, पर चलो आज बना रहे हैं तो आज खा के देख लेंगे कैसी लगती है मक्के की रोटी। और जब पानी बॉईल हो गया तो मैंने गैस बंद करके फिर इसमें जो है 4 बड़े चम्मच जो है मक्के का आटा ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ मैं। और फिर 10 मिनट के लिए इसको ढक कर के रख दूँगी, ताकि जो पानी है वो इसमें मक्के के आटे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और अभी 10 मिनट हो गए हैं, तो ये मैंने मक्के के आटे को इसमें परात में कर लिया है। और बस अभी इसको 10 मिनट तक मैं अच्छे से गूँथ ले रही हूँ। और अभी मुझे थोड़ा सा गीला सा लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मक्के का आटा और ऐड किया। और ये जो मक्के का आटा है, बाजरे का आटा, इसको जितना अच्छे से गूँथो ना उतना ही अच्छा रहता है, रोटियाँ सही बनती हैं। अगर अच्छे से गूँथा ना हो तो रोटियाँ फटी फटी हो जाती हैं। खैर मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन अपनी मम्मी से, सासू माँ से सुना है कि मक्के के आटे, बाजरे के आटे को अच्छे से गूँथना चाहिए। और अभी मैं अपने हाथ में थोड़ी सी चिकनाई लगा के और इसे अच्छे से गूँथ ले रही हूँ, ताकि आटा बिल्कुल सॉफ्ट और चिकना रहे। और मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी तो वामिका मेरी गोद में लेटी हुई थी और जो है अपना ही अलग जो है खेल रही थी, आवाज़ें निकाल रही थी आ ऊ करके। और अभी ये देखिए आटा अच्छे से रेडी हो गया है। और मैंने तवा भी रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। और मैं लोई तोड़ ले रही हूँ, लोई अच्छे से बना ले रही हूँ, बिल्कुल फटी ना रहे। और ये 2 लोई बना लिए हैं मैंने, बिल्कुल स्मूथ। और थोड़ा सा परथन मैंने इसमें चकले पे डाला है और हाथ से थोड़ा सा सही करके मैं इसको जो है बेलन की सहायता से बेल ले रही हूँ। और ये देखिए बिल्कुल सही बेली है, मैंने फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो देखिए बिल्कुल सही बेली है, कहीं से भी फटी नहीं है। और इसको तवे पे डाल के दूसरी भी ऐसे ही बेल ले रही हूँ मैं। और अभी मैंने इसको जो है आराम से बिल्कुल पलट दिया है, क्योंकि ये रोटियां ना बड़ी सॉफ्ट होती हैं मक्के की, बाजरे की, ज़रा से भी उससे मतलब टूटने का डर रहता है। तो बहुत ही आराम से मैंने इसको जो है पलटा है। और अभी मैं इसको दोनों साइड से पहले तवे पे ही पलट पलट के हल्का सा सेक ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसको सीधे फ्लेम पे सेकूँगी। और मेरी पहली रोटी भाई ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन ज़्यादा ख़राब भी नहीं बनी है। लेकिन वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। पहली रोटी भले ही ऐसी बनी है, लेकिन इसके बाद दूसरी रोटी थोड़ी सी सही होगी, फिर तीसरी इससे और ज़्यादा सही होगी, तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा।
और फ्रेंड्स, किस किस को मक्के की रोटी खाना पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आ जाइए भाई मक्के की रोटी खाने, मैं गरम गरम सेक रही हूँ। वैसे मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग और होता तो और मज़ा आता, लेकिन अब सरसों का साग तो नहीं है, खाली मक्के की रोटी है। सब्जी है, मैंने पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई है। पर चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से मक्के की रोटी बनाऊँगी तब उसके साथ में सरसों का साग ज़रूर बनाऊँगी। और पहले मैं ये सोच रही थी पता नहीं मक्के की रोटी खाने में कैसी लगेगी, लेकिन जब मैंने खाई ना वाकई में बहुत टेस्टी लगती है। और मैंने कहा था ना धीरे धीरे मेरी रोटियों में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो देखिए मैं तीसरी रोटी सीखी है और बिल्कुल अच्छी सीखी है। अब भाई मेरे हिसाब से तो सही सीखी है, बाकी आप लोग बताइएगा मुझे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। तो यहाँ पर तांशु पापा दोनों स्कूल के लिए रेडी हैं। तांशु अभी अपना कर रहे हैं नाश्ता और वामिका हमारी सो रही हैं, आराम से अपनी नींद पूरी कर रही हैं। तो अब मैं भी आप लोगों से विदा ले लेती हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।